लियारी का ये हॉस्पिटल है, आप लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं या दूसरे अस्पतालों में लेके जाते हैं अपने मरीजों को? आते हैं, लेकिन ओपीडी का टाइम होता है जब आते हैं, ऐसे नहीं आते, ऐसे नहीं आते। ये दाखिल है कोई यहाँ दाखिला नहीं होता? नहीं दाखिला 2 बज के डॉक्टर बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। वैसे रोज बैठते हैं डॉक्टर? ओपीडी होता है सुबह 8 बजे से 1 बजे तक डॉक्टर आपको मिल जाते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी होती है आपके इलाके में लियारी में, तो आप लोग कहाँ लेकर जाते हैं? हम लोग डायरेक्ट जाते हैं वो सिविल अस्पताल। सिविल हॉस्पिटल इतना दूर है, तो आप लोगों के इलाके में कभी हुकूमत ने ये कहा है कि इस हॉस्पिटल को इतना वसी कर देंगे, इतना बड़ा कर देंगे कि यहीं पे वार्ड्स वगैरह हो, इमरजेंसी में आप लोग यहाँ पे आ सकें? इमरजेंसी तो नहीं है। नहीं है? हाँ, इमरजेंसी तो आप लोगों को मुश्किलात होती है? इतना दूर मुश्किलात होता है, इमरजेंसी का होता है, बाकी ओपीडी सुबह सही है। सुबह ओपीडी सिर्फ यूज कर सकते हैं। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह देते हैं ये लोग? दवाइयाँ यहीं से यहाँ मिल जाती हैं, फ्री में मिलती हैं पैसों में? फ्री में मिल जाती है। लियारी के इलाके में जब हालात खराब होते हैं तब आप लोग किस इलाकों में इलाज वगैरह के लिए जाते हैं? इस इलाके में घरों से बाहर ही नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं निकलते? निकल ही नहीं सकते, कहाँ निकलेंगे, इतने हालात खराब होते हैं, कहाँ निकले। तो आजकल भी काफी हालात खराब है, तो आप लोग फिर किस तरीके से अपने बीमारों को, मरीजों को किस तरह से कहाँ लेकर जाते बस हैं? जब मतलब ये क्या हालात जरा सही होते हैं तो फिर ले जाते हैं कहीं ना कहीं। और डिस्पेंसरीज वगैरह हैं आपके इलाके में? हाँ, इलाके में छोटी मोटी तो है, प्राइवेट जो है, हुकूमत की तरफ से कोई नहीं, हुकूमत की तरफ से यही है यहाँ पे। तो आप लोग इससे मुतमईन है इस हॉस्पिटल से? ये जो छोटा सा हॉस्पिटल यहाँ पे कायम है, इमरजेंसी भी नहीं है, सिर्फ ओपीडी में आप? देखिए, हम लोग तो ओपीडी में आते हैं, दवाई इनके पास होती है मौजूद तो ये दे देते हैं। अभी मेरे शोहर ब्लड प्रेशर के मरीज थे, लेकिन वो बाहर रह कर आए, उनको वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ से फ़ायदा हुआ, लेकिन वो दवाइयाँ मिल नहीं रही। दवाइयाँ नहीं मिल रही? अब नहीं मिल रही। वो लिख के दे रहे हैं कि आप बाहर से खरीदो। बाहर से क्यों खरीदो, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है? हाँ, नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि आप लियारी के रहायशी हैं? अच्छा, तो मुझे बताइए कि ये हॉस्पिटल है यहाँ का, यहाँ एक ही हॉस्पिटल लियारी जनरल हॉस्पिटल, तो यहाँ पे तमाम सहूलियात हैं बुनियादी? है, क्या सहूलत है? जिसको बुखार है उसको भी एक ही गोली मिलती है, जिसको जुलाब है उसको भी वही गोली मिलती है। अच्छा। बस और क्या है, इधर कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्या डॉक्टर हमको क्या नहीं है? पता, हमको बोलते हैं वहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, तो हम वहाँ जाते हैं, कभी बोलते हैं वहाँ जाओ तो हम वहाँ जाते। डॉक्टर्स कितने अंदर? डॉक्टर तो बहुत है यहाँ पे। काम नहीं करते? काम क्या करते हो, लिख के दे देते, अपना काम पूरा कर देते। बस लिख के दे देते हैं। दवाइयाँ आप लोग फिर कहाँ से लेते हैं? डिस्पेंसरी बस जो मिलती है यहाँ से हम ले लेते हैं, बाकी नहीं मिलती है बाहर से लेते। ये तकरीबन 90 करोड़ रुपया लियारी को बजट मिला है, पूरा पाकिस्तान से ज़्यादा, लेकिन इसके नौबत में भी लियारी में कुछ काम नहीं हुआ है। लियारी हॉस्पिटल बराए नाम का भी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह हुआ है, मेडिकल कॉलेज से बजाय ये हमारा इमरजेंसी कॉल है। इमरजेंसी हम तो यहाँ पर हमारा मरीज या तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, सिविल ले जाने में रास्ता इतना दूर है? रास्ता दूर है, लेकिन लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से ये अपील है कि समझो इमरजेंसी हमारा खोले लियारी के अंदर। इमरजेंसी खोले? जी, इमरजेंसी नहीं है, 24 आवर्स यहाँ पे नहीं, ऑपरेशन या टांका कोई चीज़ का मसला हो तो हम लोग सिविल ले जाते हैं। इतनी दूर लेकर जाते हैं? इतनी दूर। आए दिन हमें ये सुनने में आता है कि लियारी जो है एक फसाद की जगह बन गई, एक नो गो एरिया बन गया, और जहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो इतना मतलब बदहाली का शिकार इलाका है। सरदार उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले मुझे ये बताइए, आवाम से तो हमने पूछ लिया कि उनके मसाइल क्या हैं, आपकी नज़र में लियारी के इलाके को कौन से मसाइल मतलब दो चार हैं? देखो, मसाइल तो हमारे दो चार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ रोज़गार का मसला है, और उसके बाद हमारे तरक्याती मसले मसाइल हैं जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने लियारी में जो पैकेज दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हुआ इसमें, जिसके तोहफे में हमें मेडिकल कॉलेज मिला है, गर्ल्स कॉलेज मिला है, लॉ कॉलेज हमारा तामीर हो रहा है, इंजीनियर कॉलेज, टेक्निकल गर्ल्स कॉलेज, हमारे स्कूल रिपेयर हो गए। अब हमें रोज़गार का मसला रह गया है, और हमारे जो मसले हमारे नुमाइंदों ने किए, हमारे लोग अगर थोड़ा मायूस हैं तो पीपल्स पार्टी से, मगर हम पीपल्स पार्टी से मायूस नहीं, हम अपने नुमाइंदों से मायूस हैं कि जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है, यही नौकरियां इनको मिलते हैं, ये बाहर लोगों को बेच देते हैं नौकरियां, और यहाँ के लोगों को नहीं देते हैं। उसकी वजह पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जाने। लियारी में 3 सालों से अमन अमान कायम है। आप उसके बदले में देखें कि हमने ये चीज़ें मांगे, हमारे स्कूल बेहतर हो गए, हमें मेडिकल कॉलेज इस तरीके से, लॉ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज हमें मिले हैं, तो ये अमन अमान की सूरत में मिले हैं। जब अमन अमान होगा तो हम ख्वाहिशात हमारे अंदर होंगे कि हम रोज़गार भी मांगेंगे, और मसले मसाइल जो हम देखेंगे, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, हम उनसे मांगेंगे। हमारे नुमाइंदों का एक सोच है कि लियारी में अगर हालात ख़राब है, हम उनसे पूछते हैं कि आज नबील के पास इतनी बड़ी दौलत आई है, 88 में जब 2 लाख रुपए कर्जा लेके इलेक्शन लड़ा था, आज वो अगर 500 करोड़ रुपए का दावा करता है, आप ये दुनिया को दिखा दें कि वो 500 करोड़ कहाँ से आए हैं। रफ़ीक इंजीनियर
जो यहाँ से पैदल सिटी कोर्ट जाता था, एडुकेट था, आज इंजीनियर बन गया और उसके पास इतनी बड़ी दौलत है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे मुल्क को लूट के खा रहे हैं ये लोग। हमारे मुल्क को तबाह करने वाले ऐसे नुमाइंदे हैं जो सियासत करके जो 4 दिनों में 4 सालों में अरबपति करोड़पति बन जाता है। अच्छा, नादिया गबोल के बारे में है कि उनका घर है यहाँ पे, वो यहाँ पे आती हैं बाकायदा, और लेकिन जो नबील गबोल हैं जिनका इलाका है, जिनका घर है यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं आते। उसकी क्या वजह है? वो तो इसी पार्टी के हैं। देखो, नादिया गबोल अलाक़े मुत्तहदा की एक मिनिस्टर है, मगर फिर भी हमारे यहाँ लियारी में रिहाइश पजीर है, मगर आज तक उसको कुछ भी नहीं हुआ। और लियारी में रिस्क नहीं हुआ, बिल्कुल उसमें सिक्योरिटी रिस्क नहीं हुआ है उसमें, क्योंकि लियारी एक पुरअमन इलाका है, इस वजह से वो यहाँ बैठी हुई है। सरदार उज़ैर, आए दिन हम लोग ये सुनते हैं कि गैंग वार हो रही है। ये क्या लसानी फसादात हैं? आपके इलाके में लियारी में रॉकेट लॉन्चर से मारा जाता है, रिहायशी इलाकों में बिल्डिंग्स पे निशानात हैं और बुलेट्स के फायर हैं। तो ये कौन लोग होते हैं जो आके ये फसादात कर देते हैं? और ये गैंग वॉर किस चीज़ का नाम है? आए दिन ऑपरेशंस होते हैं, ये क्या है? देखो, 88 से लेके आज तक ये वही तंजीम है जिन्होंने लोगों को कराची शहर के जो ड्रिल करके गर्दनें काटी, उन लोगों को तशद्दुद करके अलग किया, बोरी बंद लाशें, ये किसने बनाई वो आप सबको पता है। और ये वही लोग हैं जिनका एक यूसी में यूसी 21 मेरा ख्याल से उसमें है, जहाँ पर ये रिहाइश पजीर लोग हैं, उसमें से उनका एक काउंसलर जीता है सिर्फ। उन्होंने वो पूरा इलाका यरगमाल बनाया और सियासी बेस पे एक बहुत बड़ी साजिश हो रहा है। अगर रॉकेट फायर होता है तो उसमें कहाँ लोग मरे हैं, कहाँ जो एक रॉकेट पट जाता है तो बहुत बड़ी धमाका हो जाती है, कोई धमाका नहीं हुआ है। ये है कि लियारी में जो डेवलपमेंट, ये जो तरक्याती काम नहीं हो पा रहा और तरक्की नहीं हो पा रही, उसके पीछे जो वजह है वो है मंशियात फरोशी। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सच है? देखो, मंशियात फरोशी 95 से पहले था, जब 95 के बाद जो है ये चीज़ें लियारी के अवाम ने एरोइन, क्रिस्टल, इस तरह के नशे थे, ये सारे बंद करा दिए। अब लियारी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज़ें नहीं है। यही चीज़ें अब कराची शहर के अंदर पैशन बन गए हैं जो लोग नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लियारी में ये चीज़ें मंशियात वगैरह कब का ख़त्म हो चुका है। लियारी के लोग अपने मजदूरी में यही वही होता है परसेप्शन कि हम लियारी से निकलते हैं तो वहाँ लोग ये बोल रहे होते हैं कि ये लोग खुद मंशियात फरोश हैं। ये लोग तो चाहते ही नहीं है अपनी तरक्की, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग लड़ते रहें, हालात बेहतर हो ही नहीं, इसलिए वो मंशियात फरोशी में ही इन्वॉल्व रहे हैं और उनके हुक्मरान भी हैं वो भी यही चाहते हैं। नहीं, देखो, उसमें गलत बयानियाँ तो हर कोई एक दूसरे के ऊपर किया जाता है। आप अभी पूरा लियारी में घूम के गए, आपको कहीं मंशियात नज़र आया, आपको कहीं नोगो एरिया नज़र आया? ये उनका कहना है जो ये चीज़ें करते हैं जो साजिशी बेस पे लियारी को बदनाम करने के लिए। अब हमारे नुमाइंदे लियारी में आना नहीं चाहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है, क्योंकि जब यहाँ आएंगे तो अवाम उनसे रोज़गार मांगेगी और उनसे तरक्याती मसले मसाइल के लिए बयान करेंगे, अपने मसले बयान करेंगे। वो डर से लियारी नहीं आते हैं, तो मगर उसमें लियारी को नोगो एरिया कहते हैं। देखो, मसाइल का हल क्यों नहीं है? जब वो आके बैठेंगे मसाइल के हल हो जाएंगे ना, वो आएंगे नहीं तो मसले हल नहीं होंगे, लोग उनसे नफरत करेंगे। तो वो क्यों नहीं चाहते कि मसाइल का हल निकले? देखो, जब आएंगे अगर मसले हल करेंगे तो उनको नुकसान होगा ना। जो नौकरियां वो बाहर अगर बेच रहे हैं, वो नौकरियां अवाम को देखे, उनको बहुत नुकसान हो जाएगा ना। लियारी की तरक्की किस तरह से अमल में आ सकती है? क्या सियासी डिस्प्यूट को अगर हम साइड पे रख के सिर्फ माशी मसाइल जो हमारी लियारी के अवाम को दरपेश हैं उसके बारे में अगर हम सोचें और सियासी इख्तिलाफात को साइड पे रख दें तो क्या ये लियारी की तरक्की का बाइस नहीं बनेगा? देखो, सियासी मसला, अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं जिसमें हमें यकीन दिलाया गया है कि इस दफ़ा नुमाइंदे चेंज होंगे, कि जिसकी सूरत पे हमारे यहाँ बड़ी सियासी चेंजिंग भी आ चुकी है। जो वार्ड के अहदेदार हैं, साउथ के ज़िम्मेदार वगैरह, जो बड़ी चेंजिंग आ चुकी है और इंशाल्लाह में यकीन है कि नेक्स्ट टाइम हमारे नुमाइंदे ये चेंज हो जाएंगे कि उसमें हम बिल्कुल तरक्की की राह पे कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब पीपल्स पार्टी का दोबारा आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला लियारी का नक्शा ही बदली हो जाएगा। ठीक है, यानी आप मुझे अवाम को कोई मैसेज दें कि लियारी अगले 2 साल के अंदर किस तरह का होना चाहिए और कैसा होगा? देखो, अब भी बेहतर है लियारी में। अब इंशाल्लाह ताला अब हमारे रोड ज़रा बाकी कुछ रह गए, वो रोड भी हमारे इंशाल्लाह जल्दी अनकरीब वो रोड बन जाएंगे तो हमारे लियारी में सिर्फ रह जाएगा रोज़गार का मसला। और इंशाल्लाह ताला अब हमारे 6 महीने अब भी हैं हुकूमत को जाते हुए, तो इंशाल्लाह हमें इन 6 महीनों में तो हज़ारों की तादाद में हमें यकीन दिलाया है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने कि मैं लियारी वालों को हज़ारों नौकरियां दूंगा और इंशाल्लाह ताला वो नौकरियां हमें बिल्कुल
जरदारी साहब देंगे। जो इस तो बेस ये पे आ वादे रहे जो थे, हैं ये पक्के वादे होंगे हमेशा की तरह के। बिल्कुल जरदारी साहब जो है दोस्ती यारी के भी पक्के हैं, वादे के भी पक्के हैं और दोस्ती यारी निभाने वाले हैं। जिसने हमसे मोहब्बत करके जो हमें जो कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या गर्ल्स कॉलेज हमारे यहाँ जो हमें गिफ्ट किए हैं, जो लियारी के अवाम को, वो तो मोहब्बत का एक इज़हार करने का तरीका था उन लोग का, जरदारी साहब का। और मज़ीद हमें इंशाल्लाह नौकरियां, हमें यकीन है, हमें बिल्कुल दे देंगे। कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर हर रंग व नस्ल, कई ज़बानों से ताल्लुक़ और कई मज़हब और कई कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर लोग दूर दराज से आकर यहाँ पर आबाद हो जाते हैं और उनमें काफ़ी मेहनत कश अफराद होते हैं और कुछ तालीमी याफ्ता अफराद होते हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है कि वो यहाँ पर आके रोज़गार तलाश करें और अगर शहर में बदअमनी होगी तो इन्हीं के रोज़गार पर मनफी असर पड़ता है। तो जब सब लोग इस अमर से वाकिफ़ है तो फिर कौन से ऐसे अनासर होते हैं जो हमारे मुल्क में, हमारे इस कराची शहर में खुसूसी तौर पे दंगे फसादात मचाते हैं? इस बारे में सोचना हुकूमत का काम है, लेकिन आपका काम यह है कि आप लोग अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारें और रंग व नस्ल का जो फ़र्क है उसको ज़रा साइड पे रखकर मुत्तहिद होकर इस शहर को, इस कराची शहर को एक मिसाली शहर बनाने की कोशिश करें तो हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकते हैं। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@samad.tv। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।